मैं डॉक्टर सीमा शकुनी एसवीपी राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर से। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हमने संधि पढ़ी थी, फिर हमने मनुस्मृति को पढ़ा और इसके बाद हम पढ़ रहे हैं भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी देश अथवा जाति को परंपरा से मिली आ रही बौद्धिक विरासत, जिसमें राजनीति, धर्म, समाज, साहित्य, कला का चिंतन और प्रथाएं अपने मूल्य स्थापित कर पाए हैं, और वही संस्कृति है। संस्कृति उस देश और जाति का स्वर्णिम इतिहास होता है, चेतना का विकसित एवं परिष्कृत स्वरूप तथा नैतिक आदर्श को व्यक्त करती है। संस्कृति संस्कारों का संकलन और ज्ञान का कोश है। जैसा कि हम जानते हैं कि धर्म, दर्शन एवं कला का विकास संस्कृति कहते हैं। कहीं पर आचरण, चिंतन, शिक्षा, कला, साहित्य, लोक प्रशासन और समाज के परिष्कृत मूल्यों की को भी हम संस्कृति कहते हैं। संस्कृति के सब भिन्न भिन्न रूपों में उसे लेते हैं। संस्कृति का निर्माण एक पीढ़ी के द्वारा ही नहीं, अपितु अनेक पीढ़ियों के चिंतन से हुआ है। यहाँ पर श्री हरिदत्त वेदालंकार का कथन है कि किसी देश की संस्कृति उसकी संपूर्ण मानसिक निधि को सूचित करती है। यह किसी विशेष व्यक्ति के पुरुषार्थ का फल नहीं, अपितु असंख्य ज्ञात तथा अज्ञात व्यक्तियों के भगीरथ प्रयत्न का परिणाम होता है। सब व्यक्ति अपने सामर्थ्य और योग्यता के अनुसार संस्कृति के निर्माण में सहयोग देते हैं। और भारतीय संस्कृति जो है वो विश्व की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध संस्कृति है। अन्य देशों की संस्कृतियाँ तो समय की धारा के साथ साथ नष्ट होती रही हैं, किंतु भारत की संस्कृति आदिकाल से ही अपने परंपरागत अस्तित्व के साथ अजर अमर बनी हुई है। इसकी उदारता तथा समन्वयवादी गुणों ने अन्य संस्कृतियों को समाहित तो किया है, किंतु अपने अस्तित्व के मूल को सुरक्षित रखा है। तभी तो पाश्चात्य विद्वान अपने देश की संस्कृति को समझने हेतु भारतीय संस्कृति को पहले समझने का परामर्श देते हैं। जैसा कि हमारी भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं हैं, मध्य प्रदेश के भीमबेटका में पाए गए शैल चित्र, नर्मदा घाटी में की गई खुदाई तथा कुछ अन्य पुरातत्वीय प्रमाणों से यह सिद्ध हो चुका है कि भारत भूमि आदि मानव की प्राचीनतम कर्मभूमि रही है। सिंधु घाटी की सभ्यता के विवरणों से भी प्रमाणित होता है। और संस्कृति और सभ्यता को कभी कभी एक दूसरे का पर्याय भी मान लिया जाता है, जबकि इन दोनों का पृथक पृथक अस्तित्व है। रहन सहन और भौतिक विकास और शिष्ट आचरण की प्रवृत्ति सभ्यता के अंतर्गत है। भारतीय संस्कृति के मूल तत्व, भारतीय संस्कृति आर्य जाति की निधि होते हुए भी आर्योत्तर जातियों की ही देन से अछूती नहीं कही जा सकती। इस संस्कृति के निर्माण में आर्यों से पूर्व की विभिन्न जातियों तथा बाद की विभिन्न जातियों का अपना महत्वपूर्ण योगदान है। संस्कृति के दो पक्ष होते हैं, आंतरिक और बाह्य। इन दोनों पक्षों का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। बाह्य पक्ष में भाषा, शिल्प, कला आदि का समावेश होता है, तो आंतरिक पक्ष में इंद्रिय निग्रह, धैर्य, क्षमा, सत्य, सौंदर्य आदि को गिना जा सकता है। विभिन्न संस्कृति और सभ्यताओं के साथ समन्वय को स्थापित करने के उपरांत ही भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों के मूल्यों में किसी प्रकार का ह्रास नहीं आया। और मूल तत्व इस प्रकार से हैं: सहिष्णुता, आत्मभावना, समन्वय भाव, पुनर्जन्मवाद, अहिंसावाद, कर्मवाद। ये सभी चीज़ें मिलकर एक संस्कृति को पुष्ट और पूर्णता विकसित करती हैं। सहिष्णुता, जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में सहिष्णुता का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय संस्कृति में क्रूरता, धर्मांधता एवं बर्बरता की अपेक्षा सहिष्णुता है। इसी के परिणाम स्वरूप विविध संप्रदायों, जातियों, धर्मों के विचार एवं मान्यताओं को सहज रूप से सहन करते हुए इस संस्कृति ने मानव को संघर्ष की भूमिका से दूर रखा है। अनेक धर्म और जातियों में विरोध होने के उपरांत भी सहिष्णुता की भावना ने ही इस तनाव को कम किया, और यहाँ पर सांप्रदायिक और युद्ध का अपना ही एक इतिहास है। और यह इतिहास इतना परिपूर्ण है, जैसा कि हम देखते हैं, विभिन्न जातियों के देवताओं की प्रतिष्ठा को समाज ने सहज रूप से स्वीकार किया। आर्य एवं आर्योत्तर जातियों ने सहिष्णुता के साथ एक दूसरी जाति की प्रथा, विचार और मान्यताओं को परिष्कृत रूप में स्वीकार करने के लिए संकोच वृत्ति का प्रदर्शन नहीं किया। आध्यात्म भावना भी भारतीय संस्कृति को परिपुष्ट करती है।